एक आलम दीन का जनाजा और उसे रुखसत करने के लिए रियासत पाकिस्तान का सदर खुद खड़ा था। ऐसा क्यों हुआ? वो क्या रिश्ता था जो इख्तियार से बढ़कर दिल से जुड़ा था? और क्या यही वो तर्ज अमल था जिसने सदर मोहम्मद जिया उल हक शहीद को अवाम के दिलों का हुक्मरान बनाया? ये सवाल आपके जहन में रहे और इसका जवाब वीडियो के आखिर में हम आपके दिल पर लिख देंगे। अक्टूबर 1980, कराची का मौसम कुछ खनक था। बिनूरी टाउन के अंदरूनी हिस्से में एक इल्मी मजलिस जारी थी। कुरान, हदीस और फिका की गहरी बातें चल रही थीं। एक गोशे में मौलाना मुफ्ती महमूद खामोशी से बैठे, दिल में हज की नीयत, लबों पर जिक्र इल्हाई। उन्होंने हज के सफर पर कराची से रवाना होना था, मगर तकदीर के कातिब ने उसी दिन एक और सफर का परवाना लिख रखा था। अचानक तबीयत बिगड़ी, दिल की धड़कन ने बगावत की और चंद लम्हों बाद इल्म की एक रोशन शमा हमेशा के लिए बुझ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जां बर न हो सके। जब खबर रावलपिंडी पहुंची तो ईवानी सदर के कमरे में एक गहरी खामोशी उतरी। सदर मोहम्मद जिया उल हक शहीद, जिन्होंने मुफ्ती महमूद के साथ कई अनलमी और सियासी मजालिस में वक्त गुजारा था। जिया शहीद जो हमेशा दीन की खिदमत करने वालों को अपने दिल में खास मकाम देते थे और उलमाए कराम से बेपुनाह अकीदत व एहतराम रखते थे। चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ये जनाजा सिर्फ एक आलिम का नहीं, ये जनाजा हमारी रूहानी तारीख का है और उसका एहतराम रियासत पर फर्ज है। शहीद जनरल जिया उल हक के अहकामात पर मुफ्ती महमूद के जसद खाकी को सिंध हिलाल अहमर की गाड़ी में शाह फैसल एयरबेस पहुंचाया गया। एयर मार्शल अनवर शमीम ने खुद निगरानी की। बेस कमांडर एयर कमोडोर मोहम्मद सईद और स्क्वाड्रन लीडर ताहिर हुसैन ने गुलाबों की चादर रखकर कामिल एहतराम के साथ मुफ्ती महमूद को आखिरी सफर पर रुखसत करने का आगाज किया। 2 खुसूसी जहाज तैयार किए गए, एक जसद खाकी के लिए और दूसरा कहीं पहली परवाज में कोई रुकावट न आ जाए। ये सिर्फ इंतजाम नहीं था, ये था अकीदत का अमली इजहार। जब जहाज ने कराची से उड़ान भरी तो वो कोई आम परवाज नहीं थी, वो परवाज थी एक अजीम शख्स के घर वापसी की। सदर जिया उल हक हर लम्हा मुसलसल इतला ले रहे थे, हर कदम पर रिपोर्ट दी जा रही थी, क्योंकि ये उनके दिल का मामला था। जब मुफ्ती महमूद साहब का जसद खाकी मुल्तान, फिर टीरा इस्माइल खां से होते हुए उनके आबाई गांव अब्दुल खील पहुंचा तो गांव का मंजर बदल चुका था। रियासत के सरबराह शहीद जिया उल हक तमाम तर अपनी सरकारी मसरूफियात छोड़कर मौलाना का आखिरी दीदार करने पहुंच चुके थे। वो मंजर आज भी आंखों में नक्श है। खामोश गांव और एक सफेद चादर में लिपटा जसद खाकी। नमाज़े जनाजा अदा की गई, मगर जनाजा के दरमियान कई आंखें बरस रही थीं। सदर मोहम्मद जिया उल हक शहीद ने मौलाना फजलुर रहमान से ताज़ियत की और दिल की गहराई से कहा, आपके वालिद हम सबके लिए बहुत काबिल एहतराम थे। उन्होंने दीन इस्लाम की हमेशा खिदमत की और हमेशा नामूस रिसालत पर पहरा दिया। मुहतरम नाज़रीन, आपने इब्तिदा में जो सवाल सुना था, एक जनाजे के पीछे सदर क्यों चला, तो जवाब सुनिए। क्योंकि वो जनाजा किसी सियासी वाबस्तगी का नहीं, इल्म और खदमत दीन का था। और जब इल्म की शमा बुझती है तो चिराग लेने वही आता है जिसे रोशनी की कदर हो। कभी तसव्वुर किया एक एटमी रियासत का सदर, जिसकी एक आवाज पर दुनिया मुताजा हो जाती थी, वो एक आलमी दीन के जनाजा के एहतराम में खुद चलकर एयरबेस पहुंचता है और तमाम ताकत, तमाम प्रोटोकॉल एक जनाजे की खिदमत में वक्फ कर देता है। ये किस्सा नहीं, ये किरदार का आईना है जो आज के रहनुमाओं को शर्मा दे। अगर सदर मोहम्मद जिया उल हक शहीद का ये अमल आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो अब खामोश रहना नाइंसाफी होगी। ये थे जिया उल हक शहीद, ये थी उनकी उलमाए कराम से मोहब्बत, ये है उनकी मीरास जिसको इजाज उल हक की क़ियादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया उल हक शहीद लेकर चल रही है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि नई नस्ल को मालूम हो कि इक़्तिदार का सबसे बड़ा इम्तिहान इंसानियत के एहतराम में छुपा होता है। कमेंट्स करें, यही होती है असल क़ियादत। और अगर आप समझते हैं कि तारीख के सच को सुनाना वक्त की सबसे बड़ी खिदमत है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इजाज उल हक ऑफिशियल, जहां माजी के सच्चे किरदार आज भी जिंदा हैं।